हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का आज अपना नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो अभी तक आपने देखा कि हमने जो है क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट कर लिए हैं, उसके शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दिए है ना, कैसे उस पे क्वेश्चन आएंगे, कैसे उसको सॉल्व करना है, वही मैंने आपको बता दिया। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। तो इसमें कैसे आप क्वेश्चंस करेंगे, कैसे आप चीजों को करेंगे, वो चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बुद्धिमान वही है जो बुद्धिमान वही है जो पूरे संकल्प से कार्य को निपटाना जानता हो। जी हाँ, बुद्धिमान वही है जो पूरे संकल्प से कार्य को निपटाना जानता हो। अर्थात यानी कि अगर आप किसी काम को लेके फुल डेडिकेटेड है, ऐसा नहीं है कि आपने उस काम को हल्के में कि हाँ ठीक है, आपको कोई बोल रहा है करना है तो कर रहे हो। अगर आप पूरे संकल्प, पूरे मन, पूरे फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ कोई चीज कर रहे हैं तो वो चीज ज्यादा बेटरफुल रहती है, वो ज्यादा आपको फ्रूटफुल रहेगी। आप अगर क्लास में बैठ ही गए हैं, अगर आप क्लास में बैठ गए, अब जबरदस्ती बिठाया जाए, जैसे बिठाया, बैठ तो गए ना। अब जब बैठ गए हो तो पूरे संकल्प के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट आप उस टॉपिक पे या उस लेसन पे रखें जो आपको आगे से पढ़ाया जा रहा है। पूरा संकल्प इसमें मत रखें कि बातें करने में या इधर उधर, तो बच्चों आगे जाके कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए आज अपना हम नया चैप्टर स्टार्ट करें जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, चैप्टर नंबर शायद ये है आपका चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो चैप्टर में कंपेयरिंग क्वांटिटीज, बहुत चीजें हैं इसके अंदर, बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर है, आपको देखने को मिलेगी। तो धीरे धीरे करके हम चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या होती है। कंपेयरिंग क्वांटिटी यानी कि चीजों की तुलना करना। कंपेयरिंग मतलब, क्वांटिटीज मतलब तुलना करना। तो सबसे पहले इसमें हम जो आते हैं वो थोड़ा सीखते हैं रेशियो। रेशियो क्या होता है आपको पता है। रेशियो मैंने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था, यानी कि अनुपात। ठीक है, रेशियो यानी कि अनुपात। रेशियो क्या होता है बच्चों, इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। रेशियो क्या है, ये कि कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन टू सेम थिंग्स। ठीक है, दो समान चीजों के बीच तुलना। हम सिंपल से ऐसी कोई बुक की नॉलेज, बुक की लैंग्वेज नहीं लिख रहे, हम वैसी नॉलेज आपको, वैसी लैंग्वेज बता रहा हूं जो हमें डायरेक्ट याद हो जाए। रेशियो मतलब दो वस्तुओं के बीच की तुलना। समान वस्तु, अगर मैं एज की तुलना कर रहा हूं तो एज ही की होनी चाहिए, अगर मैं किलोमीटर की कर रहा हूं तो किलोमीटर की होनी चाहिए, अगर मैं मीटर की कर रहा हूं तो मीटर की तुलना होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें होती है, दो समान चीजों के बीच की तुलना आपका क्या होता है, ये आपका कहलाता है रेशियो। ठीक है, अब इसमें जरा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं रेशियो में, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो रेशियो का एग्जांपल क्या है। जैसे आपको मैंने बोल दिया, रेशियो को लिखते कैसे, देखो लिखते कैसे, रेशियो ए रेशियो बी, है ना। इसको अगर फर्दर हम लिखना चाहें तो इसको मैं A:B ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, A रेशियो बी को मैं A/B में भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब रेशियो को पढ़ने से पहले, रेशियो में आप देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि अनुपात, अनुपात जैसे कि अनूप और सुमित। ठीक है, अनूप और सुमित की आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है, 2:3 है, तो इसका मतलब अनुपात है, इनकी आयु नहीं है 2 और 3। अब देखो कैसे होती है चीजें, कैसे होता है इसमें समझो। फॉर एग्जांपल अनूप है 20 साल का और ये है 30 साल का। ठीक है, ये है 20 साल का और ये है 30 साल का। या फिर आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इसको मैं ले लेता हूं 40 इयर्स का। तो अनूप है 20 साल का, सुमित है 40 साल का। तो मैंने बोला कि भाई अनूप और सुमित का रेशियो निकालो। ठीक है, और इधर सुमित और अनूप का रेशियो निकालो, अनुपात। देखो तो इधर मैं लिखूंगा A/S और इधर लिखूंगा मैं S/A। तो A/S जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20/40 और इधर इसको सॉल्व करेंगे 21 से 20 यानी कि 1/2, यानी कि 1:2। और यहां पे मैं लिखूंगा S/A 40/20, तो ये कट जाएगा 2/1, तो S रेशियो A आ जाएगा 2:1। तो दो अलग अलग चीजें आई है, बस अभी आपको समझा रहा हूं इसमें मैं, है ना, कि इसमें दो अलग अलग चीजें जो आई हैं आपकी। तो इसका मतलब क्या है कि अनूप
और सुमित की आयु में अनुपात क्या है, 1:2 का, यानी कि इसके जो अनुप है वो उसका आधा है, 2 का आधा 1 होता है। अगर यहां देखा जाए तो जो सुमित है अनुप से 2 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सुमित की आयु 2 साल हो गई, अनुप की आयु 1 साल हो गई, उनकी आयु है कितनी, 20 साल और 40 साल की। तो ये तो था रेशियो का, ये है रेशियो का, ठीक है। रेशियो अनुपात हमने पहले भी पढ़ा हुआ है रेशियो के बारे में। अब जो हम चीजें पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज में आप देखेंगे परसेंटेज मतलब ये प्रतिशत, ठीक है, और इसको हम 1/100, चलो ये बाद में बताऊंगा परसेंटेज। अब इसका कॉन्सेप्ट समझना बच्चों, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझना। परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% कब होती है। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, और दूसरा जैसे यहाँ पे आपको 2 स्कूल दिख रहे हैं स्क्रीन में, जैसे जीजीआईसी बुग्गावाला एंड जीजीआईसी भनमोलपुर। तो एक क्लास में अगर फॉर एग्जांपल 50 बच्चे हैं और एक क्लास में 100 बच्चे हैं, तो जिस क्लास में 50 बच्चे हैं वो उनके लिए उनका 100% है, और जिस क्लास में 100 बच्चे हैं वो उनके लिए उनका 100% है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं जहां मैं पढ़ता हूं, या मैं मेरी क्लास में केवल 10 ही बच्चे हैं, तो मेरे लिए 100% क्या है, वो 10 मेरे लिए 100% है, यानी मेरे लिए 100% वो 10 बच्चे हैं मेरी क्लास के। किसी दूसरे स्कूल में अगर 70 बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए 100% वो 70 बच्चे होंगे। 100% मतलब कंप्लीट, 100% मतलब कंप्लीट। इस चीज को दिमाग में बैठा दो, आगे क्वेश्चन हम इसके बेसिक पे करने वाले हैं, ठीक है। तो 100% मतलब क्या होता है, अपने आप में कंप्लीट, कंप्लीट बिल्कुल, ठीक है। 100। अच्छा, परसेंटेज को हम, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। क्या होता है, परसेंटेज का होता है 1/100, ठीक है। आपने देखा होगा परसेंटेज 1/100 ये होता है परसेंटेज का, जो परसेंटेज का साइन होता है वो 1/100 के बराबर होता है। इसको लिखेंगे, इसके बाद थोड़ी चीजें और इसमें सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसमें, अब इसमें तो सिंपल सी चीज है। अब देखो इसमें एक चीज और, अगर मुझे ठीक है, फ्रैक्शन मतलब जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है। फॉर एग्जांपल मेरे को 3/, फ्रैक्शन से, अभी देखो इसका एग्जांपल बताऊंगा। फ्रैक्शन से अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 1/, अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ये बताओ भाई, जैसे मुझे इसको परसेंटेज में बदलना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। फॉर एग्जांपल अब एग्जांपल देखते हैं यहां पे, 3/4 है। 3/4 एक फ्रैक्शन है, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, इसको परसेंटेज में बदलना है। तो इसको परसेंटेज में अगर मैं बदलूंगा तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या बोला हमने, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 25, आ गया 75%। 3/4 को मैंने क्या भेज दिया, परसेंटेज में करा, तो ये हो गया 75%, ठीक है। और देख लेते हैं, अगर हमें आया 20/3, तो 20/3 को फ्रैक्शन में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है, 20/3 इंटू 100। अब आपको पता है कि यार ये तो नंबर जाता ही नहीं, तो आप इसको लिख दोगे 2000/3%, या इसको आप कैलकुलेट करोगे जब, तो आगे इसको लिख सकते हो 3 6 18, ठीक है, 2 कैरी, 3 6 18, 2 के 66.666%, ये भी हो सकता है। तो इतना परसेंट आप इसमें चीजें ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं फ्रैक्शन से, यानी कि फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। सिंपल सी बात है। अगर मेरे को फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, तो वो अब आप बोलेंगे कि सर फ्रैक्शन आएगा कैसे, अरे यार आपको रेशियो बोल देंगे कि ए रेशियो बी है, इसको परसेंटेज में बदलो, तो आप ए रेशियो बी को ए अपॉन बी लिखोगे ना, फिर परसेंटेज में बदलने के लिए आप इसको ए अपॉन बी इंटू 100 कर दोगे,
है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को करोगे। तो पहला पार्ट तो हमारा ये हो गया, इसको लिख दो फ्रैक्शन से परसेंटेज, फिर आगे पढ़ेंगे इस पे। अब हमें क्या करना है, अब जो परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में करना है, उल्टा कर देना है, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास परसेंटेज है, इसको मुझे फ्रैक्शन में ले जाना है, ठीक है, उल्टा है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में ले जाना है। तो अभी हमने क्या था, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, और अभी कर देंगे हम डिवाइड बाय 100। सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल आप देखो इसमें, देखो, अगर मैं लिख दूं 7%, तो 7% को आप कैसे कर दोगे सर, इसको हम डिवाइडेड बाय 1/100 कर दें, या फिर इसके साथ सिंपल सा 100 डिवाइड कर दें, तो 7/100। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 भी होता है। परसेंट का मतलब 1/100 भी होता है ना। तो अब यहां पे जैसे आ गया 6%, तो 6% भी क्या होगा, 6/100। अगर एक करते हैं तो काट दोगे आप, 2 3 6, 2 तो 3/50। तो ये हमारे इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, ठीक है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे बच्चों तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। क्लियर। चलिए अब परसेंटेज निकालने पे फॉर एग्जांपल हमें बोला गया, अब देखो परसेंटेज कैसे हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको बोला, आपने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन में देता हूं कि भाई मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज और हिंदी। मैथ्स में आए आपके 80 नंबर, मैथ्स में आए आपके 70 नंबर, इंग्लिश में आते हैं आपके 50 नंबर, साइंस में आते हैं 80 नंबर, एसएसटी में आते हैं 75 नंबर, और हिंदी में भी आते हैं 75 नंबर, ठीक है। और ये पूरे कितने में से, 100 में से, ये भी 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 100 में से, और ये भी 100 में से। अब देखो जो आपके स्कूल में जो परसेंटेज निकलती है, जो क्लास में परसेंटेज निकलती है, निकलती कैसे। तो आपको बोला कि परसेंटेज बताओ, हमें बोला परसेंटेज फाइंड करो कि बच्चे की परसेंटेज कितनी आई है। जब भी परसेंटेज निकालना हो, जब भी हमें परसेंटेज निकालना हो, तो अपॉन में हमेशा नंबर क्या रहते हैं, टोटल, आउट ऑफ टोटल कितने से हमें नंबर मिले हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए परसेंटेज आपको कितने, 70 प्लस 50 प्लस 80, आप परसेंटेज निकाल रहे हो ना, परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकाल रहे हो, क्या आपको कितने मार्क्स मिले। तो आपको मार्क्स मिले कितने, मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स आए आपके, मार्क्स ऑब्टेन्ड आप लिख दोगे 70 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 75, 70 50 120, 80 200, 200 और 150 350, यानी कि आपको 350 मार्क्स मिले। और कितने में से, 1 2 3 4 5, 500 में से, टोटल 500 में से। तो अब यहाँ पे आप देखो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज मुझे कितने मिले, तो मेरा है 350 मार्क्स आए, कितने में से, 500 में से। यही तो करते हैं। अरे आपके फॉर एग्जांपल आपके क्लास में टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट हुआ, एग्जाम छोड़ो, क्लास टेस्ट हुआ, सर ने 20 नंबर का, आपका सर या मैडम ने, आपके टीचर ने 20 नंबर का टेस्ट लिया। तो अब क्लास में बच्चों के नंबर ऐसे तो मिलते हैं 15, 20 में से 15, किसी के 18 होंगे 20 में से 18, किसी के 2 होंगे 20 में से, किसी के 19 होंगे 20 में से, किसी के 20 में से 20 होंगे, है ना। तो ये 20 आप नीचे देखो, जितने मार्क्स का हम पेपर देते हैं टोटल वो नीचे आता है, और जितने हमें मिलते हैं वो ऊपर आते हैं। तो वही चीज यहाँ पे, जितने मार्क्स मेरे को मिले वो नीचे आएंगे, जितने मुझे चाहिए वो ऊपर आएंगे। परसेंटेज मुझे इनका चाहिए, तो 350 बटे 500। अब इनका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, और मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों किया सर आपने मल्टीप्लाई बाय 100, अरे अभी तो बताया आपको, जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में होगी, जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में होगी तो हम क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई बाय 100। अगर फ्रैक्शन से किसी भी फ्रैक्शन को मुझे परसेंटेज में लाना हो तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूं। तो एक तरह से आप देखेंगे फ्रैक्शन ही है, एक तरह से आप देखेंगे ये एक फ्रैक्शन ही है ना, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो 350 बटे 500 गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 5 7 जा 35 जीरो, यानी कि
70% मार्क्स आए हैं उस बच्चे के। इस बच्चे के मार्क्स कितना है? 70% मार्क्स आए। ठीक है, ये चीज आई समझ में, ये चीज आई समझ में। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बच्चे, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें बच्चे बाद में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चीजें अभी समझ लो। अब मैंने आपसे यहां पूछ रहा हूं, मुझे बताओ परसेंटेज ऑफ मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स एंड साइंस में कुछ कुछ होते हैं ना भाई, कुछ कुछ हमारे कोई गेस्ट आ गया, कोई रिलेटिव, अरे मैथ साइंस में कितनी परसेंटेज बनी, तो मैथ साइंस की परसेंटेज आप अलग करके बता दो, है ना। कोई आपको बोलता है कि इंग्लिश की परसेंटेज कितनी बनी, दूसरी मुझे बताओ परसेंटेज ऑफ मैथ्स, इंग्लिश, साइंस। तीसरी बताओ परसेंटेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, और चौथा मुझे बताओ परसेंटेज ऑफ सोशल स्टडी, जो नॉन मैथ सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी। चलो इन चार की परसेंटेज मेरे को करके बताओ जरा, कि अब इनकी परसेंटेज अगर निकालने के लिए बोलेंगे तो आप कैसे निकालोगे इनकी परसेंटेज। और जिसका आंसर आएगा हैंड्रेस का ऑप्शन यूज कर सकते हैं आप, हमारे सिस्टम में हैंड्रेस का ऑप्शन है, वहां आप निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसको मुझे करके बताएं। चलो बच्चों, ये छोटी छोटी, इनको इग्नोर मत करो, ये चीजें बहुत काम की चीजें, छोटी छोटी आगे जाके जब क्वेश्चंस में यूज होंगी ना तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, इसलिए समझ लो इन चीजों को। अब यहां देखो परसेंटेज आपको कैसे निकालना, सिंपल था, ये पूरा आपको बताया मैंने। अभी हमारे पास मार्क्स थे, अब बोला इसमें परसेंटेज ऑफ मैथ्स एंड साइंस हमें निकालनी है भैया, साइंस और मैथ्स की परसेंटेज हमको निकालनी है। ठीक है, तो साइंस और मैथ्स की परसेंटेज निकालने के लिए अब देखो किन दो सब्जेक्ट की पूछी सर, मैथ्स और साइंस की परसेंटेज पूछी है। ठीक है, तो मैथ्स और साइंस की परसेंटेज पूछी है, तो मैथ्स और साइंस की नंबर मैं लूंगा, एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं लूंगा। तो एक बार मैथ्स के कितने देखेंगे हम 70, और साइंस में कितने 80। ठीक है, तो मैथ्स और साइंस में कितने 70 प्लस 80 यानी कि 150 मार्क्स है। कितने में से, कितने में से, अब आप इसके नीचे करोगे कितने मार्क्स का पेपर था, 500, 500 नहीं, गलत हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि पूछा किसका है, मैथ्स और साइंस का पूछा, तो टोटल मार्क्स भी किसके लोगे, मैथ और साइंस के। तो मैथ और साइंस 100 100 नंबर के थे, तो मैथ और साइंस टोटल 200। अभी एक फ्रैक्शन हो गया, इसको परसेंटेज कर देते हैं, इंटू 100 हम कर देंगे। तो अब आप यहां देखेंगे सिंपल सा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 7 जा 14, और ये आ गया आपका 75। तो ये हमने इसको डिवाइड किया, तो ये कितना आ गया 75%। तो मैथ और साइंस में मेरे को कितने नंबर मिले, मैथ और साइंस में हमें 75% मिले। ठीक है, तो आपसे कोई रिजल्ट आया, तो कोई आपके गेस्ट आ जाते हैं, घर में रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदारों पूछते हैं मैथ साइंस में कितनी परसेंटेज बनी, चलो ठीक है, ओवरऑल तो आपकी 80% बन गई, मैथ साइंस में कितने बनी, तो मैथ साइंस की परसेंटेज उनको निकाल के दिखा दो जी, मैथ और साइंस की परसेंटेज ऐसे 75% मेरी मैथ और साइंस में बनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखो ओवरऑल तो 70% थी ना, बच्चे की ओवरऑल 70% थी, बट मैथ और साइंस में 75% थी, यानी कि मैथ साइंस में अच्छा किया है, मैथ साइंस में ज्यादा परसेंट है कंपैरिजन टू ऑल सब्जेक्ट्स। क्लियर, ये चीजें, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों से बन के ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे आगे जाके, ये छोटी छोटी चीजों से आपके क्वेश्चंस बनेंगे आगे जाके, तो इनको ध्यान से समझो। अब आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ मैथ, इंग्लिश एंड साइंस, भाई मैथ, इंग्लिश और साइंस के परसेंटेज बताओ। तो मैथ, इंग्लिश एंड साइंस के परसेंटेज करने के लिए हमने क्या किया, अब देखिए मैथ, इंग्लिश, साइंस के परसेंटेज निकालने के लिए, भाई मैथ्स में कितने 70, साइंस में कितने 80, तो 150 तो ये हो गए थे, और इंग्लिश में कितने 50 यानी 200। तो टोटल मार्क्स जो मेरे आए तीनों में मिला के मेरे कितने आए, 300 मार्क्स आए। 300 आए, नहीं 200, 70 प्लस 50 प्लस 80, यही है 70 प्लस 50 प्लस 80, हाँ तो ये हो गया 200। जब आप इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा 200, 200 आउट ऑफ टोटल मार्क्स कितने, टोटल इन तीन के लेंगे, 1 2 3, टोटल कितने 300, 300 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 200 बटे 3 आप यहां करोगे, तो यहां देखोगे 3 6 18, फिर से 3 6 18, 66.66%। ये आपकी इन तीनों सब्जेक्ट की परसेंट इतनी बनी, 66.6%। ठीक है, अब वैसे ही आपसे किसी ने पूछा कि हिंदी और इंग्लिश में कितनी परसेंटेज बनी, यानी साहित्य में आप लोगों की कितनी प्रतिशत आप लोगों ने साहित्य में करे, यानी हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर जो आपका इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश का सब्जेक्ट था, उसमें आपके कितनी परसेंट बनी। तो कैसे निकालोगे, जरा निकाल के बताओ मेरे को, हिंदी इंग्लिश का डाटा देख के फटाफट। चलो भाई, आया नहीं आया, तो देखो हिंदी इंग्लिश,
बस ऐसे ही इधर उधर एक दूसरे को देखते रहना। 75 और 50 टोटल है 125 मार्क्स, कितने में से 200 में से, तो 2 से 2 कट गए, आ गया 2 6 12, 2 2 4, 62.5% आ गया आपका हिंदी और इंग्लिश का। तो हिंदी और इंग्लिश का आ जाएगा 62.5%। ठीक है, तो ये परसेंटेज का कुछ एक हिस्सा था कि परसेंटेज में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं। फिर आगे हम आते, आगे जो चीजें आती है, क्योंकि नोट को आप करोगे नहीं तो इसको मैं ऐसे रहने दूंगा। अब जैसा आपको बोल दिया 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, ठीक है। अब ये है, हमसे पूछा है कि एक इसी से मैं क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है, यानी कि 25 स्टूडेंट में से 72% बच्चों का क्या हुआ है, ट्रिप पिकनिक में जा रहे हैं या फिर कहीं सिलेक्शन हुआ है, कुछ भी आप मान लो। तो हमसे पूछा है कितने बच्चे जा रहे हैं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स। बहुत से क्वेश्चन बनेंगे इसी लाइन पे, इसी लाइन पे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि 72% ऑफ 25 यानी कि 25 बच्चों में से 72% बच्चों का क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हमसे पूछा है कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो आप बोलोगे सर 72% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। फिर मैं बोलूंगा मैंने परसेंट नहीं पूछा, मैंने पूछा है बच्चे कितने हैं, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 25 में से। तो आप इसको, अब जिसको आता है कैसे करेगा, देखो 72% ऑफ 20, 72% तो आप इसको अपॉन 100 कर दोगे, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 25, मतलब 25 में से 72% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो अब वो बच्चे कितने वो हमें निकालने हैं, तो ये हो जाएगा 5 5 25, 5 2 10 0, फिर 5 4 20, 4 से कट जाएगा, 4 1 4 और 4 8 32, यानी कि हम बोल देंगे कि सर 18 आया ना, जिनको सॉल्व करके 18 आया, इसको सॉल्व करना तो आता है, अगर नहीं आता तो पूछ लेना। यानी कि 18 स्टूडेंट हैं, 25 में जो 18 हैं जिनका क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। अब पूछा कि इसमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ का, अब नहीं हुआ का निकालने का दो तरीके हैं, ठीक है। नहीं हुए निकालने के दो तरीके हैं, उसको भी आपको बताऊंगा, पहले इतने को नोट कर लो। फॉर यहां पूछा, ये हमसे पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड, तो वो हमें निकालना है, हमने निकाल दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड। ठीक है, तो यह आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड, ठीक है बच्चों। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड ये रहा। अब इसी में एक क्वेश्चन आपका बना दूं मैं, अगर इसी में क्वेश्चन ये बना देते हैं कि बताइए कितने बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, बताइए कितने बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो आप क्या करोगे, पहले जो सिलेक्ट हुए हैं वो निकाल दिए, यानी 18। तो अब जो सिलेक्ट नहीं हुए, नॉट सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, तो आप क्या कर देंगे नॉट सिलेक्टेड का, भाई टोटल में से जो सिलेक्ट हुए उनको माइनस कर दो, टोटल 25 से, 25 में से 18 सिलेक्ट हुए, जो सिलेक्ट हुए उनको माइनस कर दो, यानी कि 7 बच्चे हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए। अब आपसे एक क्वेश्चन बना रहे हैं, अभी क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे, बस एक आपको थोड़ा बेसिक मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चंस ऐसे इसमें क्वेश्चंस आएंगे। तो कैसे करोगे, 25 माइनस 18 7। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे पूछ लिया बच्चों कि ये हो गया। अब यहां पे इसको थोड़ा भूल जाते हैं, आपसे यहां पे डायरेक्ट पूछ लिया, आपसे यहां 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स था, यहां पे डायरेक्ट पूछ लिया 25 स्टूडेंट्स गोज फॉर पिकनिक, ठीक है, पिकनिक के लिए जा रहे हैं, फाइन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गो फॉर पिकनिक, जो पिकनिक के लिए नहीं जा रहे हैं उनका बताओ डायरेक्ट। तो पहले तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, पहले आप क्या कर सकते हो, पहले 72 का 25 का 72% आपने निकाल दिया, 25 का 72% निकाल दिया, उससे क्या, उससे वो बच्चे आपके सामने आ जाएंगे जो जा रहे थे, है ना। फिर आप उनको माइनस कर दोगे तो वो निकल के आ जाएंगे जो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। बट इसको डायरेक्ट अगर हम करेंगे तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, मैंने आपको हमेशा भी बताया कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है,
कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पे 100% अभी टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25, तो यहाँ पे 25 स्टूडेंट अपने आप में 100% है। 25 स्टूडेंट अपने आप में अभी 100% है, ठीक है। अब इसका 25 का 72% तो है जो जा रहा है, 25 का 72% तो है जो जा रहा है। अब जो नहीं जा रहा है उस पर बात करते हैं। जो नहीं जा रहा है तो 72% है ना, तो 72। अब आप क्या करोगे भाई, अपने आप में 100%, मैंने ध्यान से सुनो, अपने आप में 100% है। इस मेथड को ध्यान से सुनना, दो तरीके से, दोनों तरीके से कराऊंगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो 100%, तो 100 में से अगर मैं 72% माइनस कर दूं तो यहां आ जाएगा 28%। तो बच्चों 28% वो बच्चे हैं, 28% वो बच्चे हैं जो नहीं जा रहे हैं, नॉट गो फॉर पिकनिक, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं जा रहे। अच्छा, पहले मैं फॉर एग्जांपल जीजीआईसी भंगोलपुर से, जीजीआईसी भंगोलपुर से कोई भी एक स्टूडेंट खड़ा हो जाए, माइक ले ले। मैं कुछ पूछूंगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, डरो मत, घबराओ मत, सिंपल नॉर्मली जस्ट बात करेंगे थोड़ा चैप्टर के बारे में। मैं कुछ पूछूंगा नहीं, बस आप लोगों से जानना चाहूंगा, ठीक है। तो जरा कोई भी बच्चा एक माइक ले ले, जीजीआईसी भंगोलपुर, जीआईसी भंगोलपुर, गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताएं। गुड मॉर्निंग सर। आयशा। आयशा, ओके आयशा, थोड़ा पीछे, थोड़ा कैमरे से थोड़ा पीछे ताकि आपको, गुड। तो आयशा, जो आपको अभी पढ़ाया, मतलब इसमें जो हमने अभी पढ़ रहे हैं, तो क्या ये यूजफुल है? क्या आपको समझ में आ रही है चीजें? जी आई है। यस सर, आ रही है सर। अरे जानबूझ के नहीं बोलना है, नहीं आ रही है तो बोलो नहीं आ रही है, तो हमारा काम है वो आपको कि आपको नहीं आ रही समझाना। है। अगर नहीं आ रही है तो वो भी बोलो, अगर आ रही है तो अच्छी बात है। अगर आपको आ रही है तो क्या पढ़ा हमने अभी, क्या टॉपिक चल रहा है बेटा अभी? परसेंटेज को मैं तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं तो ये परसेंटेज पूछ कैसे रहा हूं मैं पढ़ा निकालते क्या रहा हैं? हूं। आप ही बता दो, जो उसको बता रहे हैं आप ही बता दो क्या है, क्या पढ़ रहे हैं हम। हाँ हाँ, दो दो, इन्हीं को दो माइक। परसेंटेज को मतलब एटलीस्ट आयशा ने माइक लिया, बात की, बताइए भाई क्या पढ़ रहे हैं हम। क्या बताऊँ, परसेंटेज को मतलब वेरी बैड, उसमें मतलब आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं यहाँ से, आप लोगों को यही नहीं पता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जाके हिसाब किताब में लड़कियां ही फिर बोलते हैं कि आप लोग बोलते हैं कि हमसे नहीं होती हिसाब किताब। इतनी सिंपल सी सर चीज नंबर्स को परसेंटेज प्लान है, परसेंटेज में बदलना, वो तो अब नंबर्स को परसेंटेज में बदलना। बड़ी देर में याद आया ये चीज। वो तो पहले पढ़ लिया हमने, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। ये चीज क्या है, चलो ये चीज क्या है जो हम अभी तक कर रहे थे, ये चीज क्या थी ये भी नंबर्स को परसेंट, अलग अलग मतलब सब्जेक्ट्स को मतलब परसेंटेज में चेंज हो रही है। अलग अलग सब्जेक्ट को, शाबाश, परसेंटेज में चेंज करना। डेसिमल में चेंज करना नहीं, परसेंटेज निकाल रहे थे हम, ठीक है, परसेंटेज निकाल रहे थे बेटा। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मतलब समझे थे आप, क्या बोला था मैंने? चलिए कोई बात नहीं, आप माइक रख सकते हैं। नाइस टू टॉक टू यू आयशा। सर यहाँ पे हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, मतलब फ्रैक्शन पढ़ रहे थे जिसमें हमें परसेंटेज निकालनी थी। सर आपने कहा ना, अभी हम क्या पढ़ रहे थे सर, हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे जिसमें हमें परसेंटेज निकालनी थी। फ्रैक्शन पढ़ रहे थे जिसमें परसेंटेज निकालनी थी, ठीक है, आधा अधूरा सच है ये, पूरा सच नहीं है। अब आप ये बच्चों फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे निकाल रहे थे, बहुत पुरानी बात हो गई। उसके बाद तो हम काफी आगे आ गए, ठीक है। वो स्टार्टिंग में था परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये चीज जो था, इससे पहले भी मैंने कुछ पढ़ाया, पिकनिक के लिए कैसे बच्चे जाएंगे। 28%, ये 28% क्या आया था बताओ, ये 28% क्या था, 28% क्या आया था। क्वेश्चन है बच्चों इसमें आगे, ये जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं इसी की बेस पे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में आगे। सर चकरा जाएगा अगर ये चीजें नहीं सीखी अभी टाइम से,
ठीक है, सर कोई जो बात बच्चे नहीं। मतलब पिकनिक पे हाँ, नहीं गए थे, मतलब जो कितने बच्चे सेलेक्ट बच्चे? हुए थे सर उसमें 28। चलो कोई बात नहीं, कल मिलूंगा आपसे जीजाइसी बनबोलपुरा, जीजाइसी बनबोलपुरा। कल मैं चाहूंगा आप लोग फिर से हैं जीजाइसी बुग्गा वाला काफी स्कूल तो रेगुलर लॉगिन रहते हैं हमारे एंड आंसर्स भी देते हैं। तो कल इसको फिर से थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे परसेंटेज को, फिर उस पर हम एक्सरसाइज पे आगे क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आगे प्रॉफिट एंड लॉस है, सीपी, एसपी, ये सब अभी आपकी शुरुआत है 8वीं क्लास। ठीक है, 9th क्लास में इससे और अच्छा लेवल आपको देखने को मिलेगा, 10th क्लास में और अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। तो वो चीज आप तभी कर पाओगे जब आपको अभी का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, अभी का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।